ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर रिवीजन आपके एंड पे मस्त चल रहा है एंड सर आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो रिवीजन के लिए, क्योंकि सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए सरकार, रिवीजन ऑफ अपील्स एंड रिवीजन सर, चैप्टर नंबर 22। सर सबसे पहली बात, अपील का हायरार्की क्या है मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका था, उसको रिवाइज करते हैं सर हम। सबसे पहली बात, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी है तो अपील कहाँ फाइल करेंगे आप? सबसे पहले अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करेंगे। अब अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया तो सर, अच्छा पहली बात तो अपीलेट अथॉरिटी को बोलते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ओके सर, अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी है तो जाएंगे कहाँ? जीएसटी ने अगर ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया वो फाइनल है एंड इट इज द फैक्ट, इट इज द फाइनल। और सर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अगर आपको जाना हो तो बस सबका मालिक एक खुदा से पूछना कि आखिर हमने क्या गुनाह किया था जो हमको ये जन्म दिया। अबे ओ सर, ये जो जन्म दिया उसके लिए हमें हमेशा थैंक यू रहना चाहिए। तो सरकार सबसे पहली बात तो ये कि अगर ऑर्डर पास किया किसने? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो सर ऐसे केस में हम कहा जाएंगे बेटा? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना तो कहा जाएंगे? जीएसटी बाद हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। अच्छा देना, जीएसटी इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। जीएसटी इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मैटर जाएगा तो अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो ही मैटर जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर हुआ तो जीएसटी ने जो ऑर्डर पास किया वो फाइनल है। अच्छा जीएसटी के लिए अब सुनना, मैंने आपको बताया अभी क्या, जीएसटी के बाद कहा जाता है बेटा हाई कोर्ट, पर वहां एक सिस्टम अलग है सर। जीएसटी में दो बेंचेस बनी हुई है, एक तो रीजनल बेंच और नेशनल बेंच, और एक और बनी हुई कौन सी? एरिया बेंच और स्टेट बेंच। अगर आपके केस में एक भी इश्यू रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, आपके केस में मान लो 5 इश्यू, 5 में से एक भी इश्यू प्लेस और सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे केस में अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी तो जीएसटी के सर एरिया बेंच या स्टेट बेंच के पास आपको जाना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी तो आपका मैटर जाएगा कहां? हाई कोर्ट में। क्लियर? पर अगर आपके केस में एक भी इश्यू वाज रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई तो पूरा केस जो है आपका, पूरा अपील जो है पूरे ऑर्डर के लिए अपील जाएगी कहा? रीजनल बेंच और नेशनल बेंच ऑफ जीएसटी के पास जाएगी आपकी अपील। एंड सर उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइलिंग करनी है तो हाई कोर्ट नहीं जाते, डायरेक्ट कहा जाता है बच्चा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? और अगर एरिया बेंच और स्टेट बेंच ने ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट अपना अपील फाइल करिए, अपील का फाइल करिए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अगेंस्ट आना है तो आप जाएंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? डन। अच्छा अब बता दी क्या सर, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील? अच्छा उससे पहले बता देता हूं मैं क्या, हायरार्की लेवल, कि सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अगर ऑर्डर पास किया है तो सर हायरार्की लेवल क्या होगा? तो सर यहां दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको जाना है अपील अथॉरिटी तो कौन सी अथॉरिटी होगी? सर ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर अगर ऑर्डर पास किया तो उसके अगेंस्ट जाना है तो कमिश्नर अपील इज द अपील अथॉरिटी, और अगर सुप्रीटेंडेंट या आईसीडीसी ने ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी तो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स या उसके अबोव रैंक वाला ऑफिसर जो भी डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगा सर वो होगा आपका अपील अथॉरिटी। और हाँ ध्यान, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ अपील्स के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी तो कहा जाएंगे जीएसटी। कमिश्नर ऑफ अपील्स के अगेंस्ट अपील करनी तो कहा जाएंगे जीएसटी। ऐसा नहीं कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ अपील के अगेंस्ट यहां जाएंगे और फिर यहां से आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर? अगर आपको कमिश्नर अपील के अगेंस्ट अपील करनी है तो भी कहा जाएंगे बेटा जीएसटी। आपको जॉइंट कमिश्नर अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट जानी तो भी कहा जाएंगे डायरेक्ट जीएसटी जाएंगे बच्चों। क्लियर? ये हायरार्की लेवल मैंने आपको बताया फॉर अपीलेट अथॉरिटी। क्लियर? अब सरकार ध्यान देना बेटा, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील? अगर एसएससी को अपील फाइल करनी है तो टाइम लिमिट कितना बेटा? अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको जाना कहा जाना है अपीलेट अथॉरिटी, टाइम लिमिट इज 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन आपको ऑर्डर सर्व हुआ जिसके अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है वो ऑर्डर सर्व होने के सर 3 महीने के अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। पर अगर आप लेट हो गए और रीजनेबल रीजन था तो ऐसे केस में अपीलेट अथॉरिटी कैन कंडोन द डिले बट नॉट मोर देन 1 more month। क्लियर? तो 3 month प्लस 1 month का टाइम है, और यही अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट को 6 month प्लस 1 month का टाइम है टू फाइल द अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट जाना है कहां? जीएसटी। भले वो रीजनल बेंच या नेशनल बेंच के पास जाना हो या स्टेट बेंच या एरिया बेंच के पास जाना हो, टाइम लिमिट सेम है सर 3 month प्लस 3 month एसएससी के पास है, डिपार्टमेंट पास 6 महीने का टाइम है, पर एक्सटेंशन कभी भी या डिपार्टमेंट ने अगर डिले कर दिया तो उसको कभी भी डिले कंडोन नहीं कर सकता जीएसटी बेटा। क्लियर? अब जीएसटी के एरिया बेंच या स्टेट बेंच के अगेंस्ट जाना तो कहा जाएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाना है तो कहा जाएंगे हाई कोर्ट के लिए 180 डेज का टाइम दे रखा है, प्लस मतलब वहां पे हाई कोर्ट चाहे तो डिले को कंडोन कर सकता है। कितना टाइम दे रखा है वो कितना टाइम के लिए डिले कंडोन कर सकता है वो हाई कोर्ट का अपना जजमेंट है, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं दे रखा है। क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने अलग कानून बने हुए, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं करी है आपके सिलेबस के लिए। क्लियर? डन। ये टाइम लिमिट टू फाइल द अपील मैंने आपको बताया बच्चों। अच्छा अब ध्यान देना बच्चों, अगर मान लो आपने जो अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर में आपको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, आपके फेवर में ऑर्डर पास हुआ है तो खुश मत हो जाना बच्चों।
सर डिपार्टमेंट को टाइम है कितने का, 6 महीने का टू फाइल द अपील, 1 महीने का डिले भी कंडोन कर सकता है अपील अथॉरिटी। पर अगर ये 6 महीने प्लस 1 मंथ में अगर डिपार्टमेंट ने कोई अपील फाइल नहीं करी तो भी खुश मत होना भाई। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपके फेवर में ऑर्डर पास किया है और सर रिविजनरी अथॉरिटी को लगता है क्या कि ये ऑर्डर अगेंस्ट द डिपार्टमेंट पास हुआ है, ये ऑर्डर सही पास नहीं हुआ या लॉस ऑफ रेवेन्यू है, तो सर ऐसे केस में रिविजनरी अथॉरिटी ये इंस्ट्रक्शन दे देगी, ऑर्डर दे देगी कि ये जो ऑर्डर पास किया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, इसको अभी इनेक्ट मत करो, मतलब इस पे अभी एक्शन मत लो, मैं इस ऑर्डर को रिवाइज करने वाला हूं। क्लियर। और वो ऐसे केस में जिस दिन से इस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके 3 साल के अंदर रिवीजन अथॉरिटी ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है। बट सर बिफोर रिवीजन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू दी असेसी डेफिनेटली। पर हाँ सर सिंस फर्स्ट 6 मंथ का टाइम डिपार्टमेंट को वैसे भी दे रखा अपील फाइल करने का, इसलिए रिवीजनरी अथॉरिटी जिस दिन ऑर्डर सर्व हुआ है, ऑर्डर पास हुआ है बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके 6 महीने में कभी भी ऑर्डर रिवाइज नहीं करती है। सेकंड थिंग सर 3 साल के बाद कभी भी ऑर्डर को रिवाइज नहीं किया जाएगा। उसके बाद 3 साल हो गए, कोई ना तो रिवाइज हुआ ना अपील हुई है, तो आप खुश हो जाइए आपकी फेवर में अगर ऑर्डर पास हुआ, अदरवाइज खुश मत होना बेटा। ओके, अब सब रिविजनरी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया। क्लियर। अब सुनना बच्चों, रिविजनरी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट अगर आपको जाना तो आप जाएंगे कहां, जीएसटीएडी जाएंगे। जीएसटीएडी को अपील फाइल करने का टाइम कितना है, वही 3 मंथ प्लस 3 मंथ का है। और डिपार्टमेंट भी अपील फाइल करता है अगेंस्ट रिविजनरी अथॉरिटी का ऑर्डर, सर उसके लिए टाइम कितना है, वही 6 मंथ प्लस 0 मंथ बेटा। हाँ है ना भाई, डन। ये टाइम टू फाइल द अपील था। पर सरकार अब 2-3 बातें और बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर, बहुत ही काम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कि प्री डिपॉजिट कितना करना पड़ता है। सर अब ऐसे केस में प्री डिपॉजिट कितना होगा वो सुनना बात को ध्यान से बच्चों। सर सबसे पहली बात, अगर अपील करनी कहां, अच्छा पहली बात तो असेसी अगर अपील फाइल करा तो ही प्री डिपॉजिट की बात आएगी। डिपार्टमेंट अगर अपील फाइल करा, डिपार्टमेंट को तो कोई प्री डिपॉजिट करना नहीं पड़ेगा बेटा। क्लियर। अब अगर अपील कौन करता है, असेसी करता है कहां, अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो ऐसे केस में प्री डिपॉजिट कितना होगा सर, ये देखिए 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट, आई रिपीट 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹25 करोड़ इन केस ऑफ सीजीएसटी। और इंटरस्टेट सप्लाई का मैटर था तो 50 करोड़ आईजीएसटी। क्लियर। मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली कितना है, 25 करोड़ सीजीएसटी, 25 करोड़ एसजीएसटी और इंटरस्टेट है तो 50 करोड़ आईजीएसटी का मैटर होगा। क्लियर। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट इन केस अगर आप अपील कर रहे हो कहा अपीलेट अथॉरिटी के पास में। पर सर कितना बेटा, 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। आई रिपीट सर जो मैटर था आपका वो केवल सर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तीनों था बेटा, उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी को इग्नोर करने का जो टैक्स है उसी पर। अच्छा सेकंड थिंग, जो अमाउंट आप एक्सेप्ट करते हो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का जो अमाउंट आप एक्सेप्ट करते हो वो तो पहले जमा कराओ। जो टैक्स इन डिस्प्यूट है, अच्छा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तीनों डिस्प्यूट में बेटा, तो इसमें से केवल टैक्स इन डिस्प्यूट जो होगा उसी का आपको 10% प्री डिपॉजिट करना है, विच इज मैक्सिमम 25 करोड़ इन केस ऑफ सीजीएसटी। क्लियर, डन। और सर अगर मान लो सेक्शन में 129 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी लगा था बेटा, क्लियर याद है सर, अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट कोई गुड्स गड़बड़ था उसके लिए सर ऑफिसर ने गाड़ी पकड़ी आपकी और उसमें अगर पेनल्टी लगाया है सेक्शन में 129 सबसेक्शन 3 में, तो ऐसे केस में उस पेनल्टी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अपील कर रहे हो अपीलेट अथॉरिटी को, तो ऐसे केस में 25% ऑफ द पेनल्टी इंपोज्ड, 25% ऑफ द पेनल्टी इंपोज्ड इज द प्री डिपॉजिट का अमाउंट बच्चों ध्यान रखना बेटा। तो ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर गड़बड़ था उस केस में ऑर्डर पास हुआ है और ऑर्डर में पेनल्टी लगाई 129 सेक्शन की, तो ऐसे केस में वहां पेनल्टी जो आप पे लगाई है उसका 25% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर, डन। अच्छा ध्यान रखना बेटा, बाकी नॉर्मल केस में 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट। अच्छा मैटर केवल पेनल्टी का ही है तो फिर 10% ऑफ पेनल्टी और 25 करोड़ विच एवर लोअर बच्चा। क्लियर, डन। अच्छा अब ध्यान रखना बच्चों, इन केस अगर आपने अपील फाइल करी कहा अपीलेट अथॉरिटी, तो प्री डिपॉजिट की हमने बात कर ली बेटा। अब अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर असेसी अपील फाइल कर रहा है कहा जीएसटीडी में, तो अगेन प्री डिपॉजिट कितना बच्चा सर, ध्यान रखना बेटा 20% एडिशनल अमाउंट। मतलब आपने पहले अपीलेट अथॉरिटी के टाइम पे कितना प्री डिपॉजिट किया था उससे कंसर्न नहीं है। अब जीएसटीटी में जो आप अपील कर रहे हो उसमें जो टैक्स इन डिस्प्यूट है, हो सकता है टैक्स इन डिस्प्यूट का अमाउंट थोड़ा कम हो जाए बेटा। क्लियर, थोड़ा बहुत हो सकता है सेटल हो गया बेटा। तो जो भी टैक्स इन डिस्प्यूट के लिए आप अपील कर रहे हो जीएसटीटी को, उसका 20% आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैक्सिमम ₹50 करोड़ अंडर सीजीएसटी एंड 100 करोड़ इन केस ऑफ आईजीएसटी। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट बेटा। हाँ है ना भाई, डन। क्लियर। अच्छा अब अपीलेट अथॉरिटी और जीएसटीडी को बोला कि आप कोशिश करना कि 1 साल के अंदर जब आपको अपील आई है उसकी कोशिश करना कि 1 साल के अंदर आप ऑर्डर पास कर दो, ये कोशिश करना बेटा, कंपल्सन नहीं उनके लिए। क्लियर, डन। अब सर ध्यान देना बेटा, अगर जीएसटीडी ने कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में अगर उससे कोई मिस्टेक हो गई है, या तो असेसी ने बताया या डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बताया या असेसी या जीएसटीडी को खुद को रियलाइज हो गई मिस्टेक हो गई, इफ द मिस्टेक वाज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो ऐसे केस में रेक्टिफिकेशन कैन बी डन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील और फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर बेटा। क्लियर, डन। और हाँ अगर कभी भी अपील जाती है कहाँ जीएसटीटी के पास में, तो ऐसे केस में जीएसटीटी
क्या करता है, रेस्पोंडेंट को एक मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भेजता है बेटा। क्या आपको कोई एक लेटर भेजता है कि आपके इस मैटर पर इस ऑर्डर में इस ग्राउंड पे अपील आई है, कि आपको इसके अगेंस्ट कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना। तो ऐसे केस में जो रेस्पोंडेंट है उसको बोला है 45 डेज, जिस दिन आपको लेटर रिसीव होगा उसके 45 डेज के अंदर आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा, एमओसीयू, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। लेट हो गया तो ऐसे केस में जीएसटीएटी 45 डेज के टाइम उसको और अलाउ कर सकती है बेटा। क्लियर, डन। अब सर लास्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्या रिविजनरी अथॉरिटी का हायरार्की लेवल क्या है सर, कौन रिविजनरी अथॉरिटी होगा, किस अथॉरिटी के अगेंस्ट। सेम जैसा हमने अपील अथॉरिटी के लिए पढ़ा था वैसा ही सेम सिस्टम है सर। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ही होगा कौन, रिविजनरी अथॉरिटी। सुप्रीम या ऐसे डीसी ने ऑर्डर पास किया तो ऐसे केस में ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर विल बी द रिविजनरी अथॉरिटी टू रिवाइज द ऑर्डर बेटा। क्लियर, डन। चलिए सरकार अब कुछ और पॉइंट बात करते हैं, मेन बातें हमने कर लिए, कुछ बातें और जो चैप्टर के अंदर बात करते हैं हम। सब ध्यान रखना, अपील अथॉरिटी के पास रिमांड द केसबैक का पावर नहीं है, पर जीएसटीटी के पास रिमांड द केसबैक का पावर है। ओके सर, फिर मॉनिटरी लिमिट फॉर जीएसटीटी क्या है बेटा, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो भी अमाउंट है, अमाउंट इन डिस्प्यूट जो जिसके अगेंस्ट अपील हो रही है बेटा, सब मिला के अप टू ₹50,000 है, तो जीएसटीटी को बोला तुम चाहो तो अपील को रिजेक्ट कर सकते हो। क्लियर। अच्छा ध्यान रखना, मिनिमम 2 मेंबर बेंच चाहिए होती है ट्रिब्यूनल के अंदर, ट्रिब्यूनल मतलब जीएसटीटी के अंदर, पर अगर मैटर ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी इन डिस्प्यूट जो है सब अमाउंट मिला के 5 लाख रुपए तक का है, तो ऐसे केस में इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द मैटर। क्लियर, अंडर इन जीएसटीटी। ओके अब सर इसके लिए सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 107 प्रोसीजर दे रखा है बेटा, कुछ नहीं होगा सर, एक फॉर्म दे रखा है, अगर अपील करनी है एसएससी को, इफ द अपील इज बीइंग फाइल्ड बाय द एसएससी, तो ऐसे केस में व्हाट इज द टाइम लिमिट हम बात कर चुके हैं। फॉर्म कौन सा होगा, जीएसटी एपीएल 01 होगा, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा। आपने अपील सबमिट कर दी अलोंग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, आपने अपील सबमिट कर दी। उसके बाद क्या होगा बच्चों, सर आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। अब जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील फाइल करी, जिस ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट आपने अपील फाइल करी, उसको अगर आपने कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दिया तो सर ऐसे केस में फाइनल अपील नंबर आपको मिल जाएगा, इन्फॉर्मर जीएसटी एपीएल 02। क्लियर। पर हाँ ध्यान देना बच्चों, जिस दिन आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था उसी दिन माना जाएगा कि आपने अपील फाइल करी थी। पर अगर आपने सर इसका कॉपी, ये जो ऑर्डर या डिसीजन है, इसको अपने कॉमन पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, तो आपको जिस दिन आपने अपील फाइल करी उसके 7 दिन के अंदर इसका हार्ड कॉपी सर उस अपील अथॉरिटी के पास पहुंचाना पड़ेगा, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी। क्लियर। तो ऐसे केस में आपको फाइनल अपील नंबर मिल जाएगा, और सर जिस दिन प्रोविजनल अपील नंबर मिला था उस दिन मान लेंगे कि आपका फाइनल अपील फाइल हो गया था। पर अगर आपने 7 दिन के बाद ये कॉपी भेजी है सर, अच्छा आपने कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दिया तो बात ही खत्म है सर, पर अगर आपने फिजिकल भेजी है पर 7 दिन के बाद भेजी है, तो जब 7 दिन के बाद आप भेजोगे, जब अपील अथॉरिटी को वो ऑर्डर रिसीव होगा, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर रिसीव होगा, उस दिन मानेंगे आपने अपील फाइल करी और उस दिन आपको फाइनल अपील नंबर मिलेगा बच्चों। क्लियर, डन। सरकार अब बात आ रही है किसके, सर अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है सेम सिस्टम बेटा, डिपार्टमेंट क्या करेगा, फॉर्म नंबर दे रखा है उनका जीएसटी एपीएल 03। क्लियर। उस फॉर्म में अपील फाइल करेगा, अपील ऑनलाइन फाइल करी इन्होंने, अगेन इन्होंने जिस ऑर्डर के अपील फाइल करनी है उसका कॉपी या तो कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, अगर इन्होंने अपलोड कर दिया बहुत अच्छी बात है बेटा। क्लियर। फाइनल अपील नंबर इनको मिल जाएगा, और जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था उस दिन मान लेंगे अपील फाइल हुई है बेटा। पर अगर ऐसा नहीं किया तो 7 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को सर अपील अथॉरिटी के पास में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर या डिसीजन भेजना पड़ेगा। भेज दिया तो जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला था उस दिन मान लेंगे अपील फाइल हो गई है। पर अगर 7 दिन के बाद भेजा तो सर ऐसे केस में जिस दिन एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा इनको फाइनल, उस दिन मानेंगे अपील फाइल हुई है बच्चों। क्लियर, डन। सरकार अब एक बात और सर, मैक्सिमम 3 एडजमेंट हर पीरियड में अलाउ होते हैं बेटा। क्लियर। ये डिले के बारे में बात कर चुका हूं। अच्छा ध्यान बेटा, अपील अथॉरिटी में अलाउ एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील इफ ओमिशन वाज नॉट विलफुल। आपने अपील फाइल करी, फिर हियरिंग के टाइम पता पड़ा कि मेरे को तो एडिशनल ग्राउंड और देने सर, तो एडिशनल ग्राउंड अलाउ कर देगी इफ द ओमिशन वाज नॉट विलफुल बेटा। क्लियर। अब अपील अथॉरिटी क्या करेगा, दोनों पार्टीज को सुनेगा, उसके बाद वो ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर जो पास करेगा होता आपके फेवर में, होता डिपार्टमेंट की फेवर में, होता थोड़ा प्लस माइनस करे, होता है सेम रखे बच्चों। क्लियर सर। फिर अपील अथॉरिटी के पास पावर है कि वो चाहे तो शो कॉज नोटिस भी आपको सर्व करता है अंडर सेक्शन 73 या 74, अगर उसको लगता है कि कोई टैक्स अमाउंट और बनता है तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी दो। क्लियर। अब सर एक समरी ऑर्डर भी पास करेगा इन्फॉर्मर जीएसटी एपीएल 04। ये फॉर्म नंबर वैसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको। एक नया रूल है, रूल नंबर 109 सी विड्रॉल ऑफ द अपील। सर वो बोलता है क्या, अगर किसी अपील अथॉरिटी ने या सॉरी अगर किसी अपीलेंट ने अपील फाइल करी है तो ऐसे केस में अगर उसका फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिला, उससे पहले उसको विड्रॉ करना है, तो वो विड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकता है सर इन फॉर्म नंबर जीएसटी एपीएल 01 या 03W। मतलब अगर एसएससी ने फाइल करी तो 01W और डिपार्टमेंट फाइल करी तो 03W में वो विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकता है। पर हाँ ध्यान रखना, ये विड्रॉल तभी हो पाएगा अगर उसको अपील अथॉरिटी ने न तो शोकोज नोटिस दिया है और न ही कोई ऑर्डर पास किया बेटा। क्लियर सर। अगर शोकोज या ऑर्डर विचएवर अर्लियर अगर पास हो चुका तो उसके बाद में विड्रॉ नहीं कर पाएगा। क्लियर। अब उसने विड्रॉ के लिए अप्लाई किया, विड्रॉ हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। पर अगर मान लो उसको फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया था, अपील फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर बेटा, उसके बाद अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो अपील अथॉरिटी की परमिशन चाहिए सर। उसके परमिशन के बिना ये आपकी अपील विड्रॉ नहीं हो पाएगी और उसको अपील अथॉरिटी को ये
विड्रॉ करना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी, अप्रूवल देना पड़ेगा विद इन 7 डेज, और देना पड़ा 7 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल, अपील अथॉरिटी आपको परमिशन देगा विड्रॉ करना है कि नहीं करना है बेटा। क्लियर। एंड सर ना अगर अब मान लो आपने अपील विड्रॉ कर ली और ऑफिसर ने अलाउ भी कर दिया, आपको अपील अथॉरिटी ने अलाउ कर दिया, विड्रॉ कर ली, या फिर 7 दिन या फिर प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ही मिला था, फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिला ही नहीं था, आपने विड्रॉ कर दिया, कोई तकलीफ नहीं सर, इसमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब मान लो अपील विड्रॉ हो गई, अब आपको फ्रेश अपील फाइल करनी है, तो फ्रेश अपील अगर फाइल करनी तो वो ओरिजिनल जो टाइम लिमिट था ना बेटा 3 मंथ का आरसीसी के केस में, डिपार्टमेंट केस में 6 मंथ का बेटा। क्लियर। तो सर वो टाइम लिमिट के अंदर ही आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि जिस दिन विड्रॉ किया वहां से वापस 3 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा बच्चों। क्लियर। डन। आइए बच्चों, सर पावर्स ऑफ रिवीजन अथॉरिटी में आपसे बात ऑलरेडी कर चुका हूं कि अगर सर सुपीरियर ऑफिसर को लगता है, जैसे एसीडीसी को सुप्रीम ने ऑर्डर पास किया तो ऐसे केस में जॉइंट कमीशन एडिशनल कमीशन लगता है कि मामला गड़बड़ है, ऑर्डर सही पास नहीं हुआ, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट पास हुआ है, तो ऐसे केस में वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, या फिर एडिशनल कमीशन या जॉइंट कमीशन ने ऑर्डर पास किया तो ऐसे केस में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। अब ऐसे केस में रिवीजनरी अथॉरिटी क्या करेगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देगा डिपार्टमेंट की इस ऑर्डर को एक्शन में मत लाओ, इस ऑर्डर को हम रिवाइज करने वाले हैं। अब साहब ऑर्डर रिवाइज कर रहे हैं वो, अब सर ध्यान देना बेटा कुछ केस में ऑर्डर रिवाइज नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, ऑर्डर पास होने के 6 महीने तक वो रिवाइज नहीं कर सकते सर। सेकंड थिंग, ऑर्डर पास हो गया उसका 3 महीने निकल चुका है, उसके बाद वो कभी भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर किसी मैटर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी डिपार्टमेंट ने, किसने फाइल कर दी बेटा, डिपार्टमेंट ने अगर अपील फाइल कर दी, मैटर इज पेंडिंग टू अपील अथॉरिटी, जीएसटीआईटी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो उन ऑर्डर्स पर कभी भी रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन नहीं करेगा। पर अगर मान लो कोई मैटर, कोई केस था, कोई ऑर्डर था जिसमें 6 इशू थे, 6 में से 4 इशू पे अपील फाइल करी, 2 पे अपील फाइल नहीं करी, तो 2 मैटर के लिए जिन पे अपील फाइल नहीं हुई है उनके लिए रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन ऑर्डर पास कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगर कोई मैटर ऑलरेडी एक बार रिवीजन में आ चुका था तो वापस से रिवीजन अथॉरिटी उसको टेकअप नहीं करेगी। नेक्स्ट, अगर कोई मैटर पे रिवीजन अथॉरिटी ने ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया था तो वापस उसको रिवीजन के लिए ऑर्डर के लिए पास और वापस टेकअप नहीं कर सकते बच्चा वो लोग। क्लियर। डन। अच्छा, कोई मैटर अगर अपील में चल रहा था तो मैंने बताया जैसे 6 इशू थे उसमें 4 अपील में चल रहे थे, तो उन 4 के लिए तो कभी भी रिवीजन अथॉरिटी कोई रिवीजन नहीं कर सकता, पर रिमेनिंग 2 मैटर के लिए रिवीजन अथॉरिटी ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। और 2 मैटर के लिए रिवीजन अथॉरिटी को अगर मैटर को रिवाइज करना है तो टाइम लिमिट कितना है बेटा, ओरिजिनल ऑर्डर जो पास हुआ था वहां से 3 साल, या जिस दिन अपील का डिसीजन आया वहां से 1 साल, विच लेटर तक वो उन 2 मैटर पे रिवीजन अथॉरिटी रिवीजन कर सकता है बच्चों। आइए, अपील ट्रिब्यूनल अंडर जीएसटी लॉ मैक्सिमम बात में कर चुका हूं हमसे बच्चों। सर अच्छा, इसमें बस ये ध्यान रखना, अपील ट्रिब्यूनल के पास पावर है किसका, सिविल कोर्ट का, सारी प्रोसीडिंग जो हुई वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। आइए, अपील टू अपील अथॉरिटी ट्रिब्यूनल, वैसे मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली अभी तक अपील ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। क्लियर। अपील ट्रिब्यूनल जब एस्टेब्लिश होंगे, जैसे मैंने टाइम बताया आपको कि एसएससी के पास टाइम कितना है, 3 मंथ प्लस 3 मंथ का है, और डिपार्टमेंट पास टाइम कितना बेटा, 6 मंथ प्लस 0 टू फाइल द अपील टू दी अपील ट्रिब्यूनल। पर सिंस अभी तक अपील ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश नहीं हुई, इसलिए बोल रखा है क्या, जिस दिन या तो ऑर्डर कम्युनिकेशन हुआ वहां से 3 महीने या 6 महीने डिपार्टमेंट या एसएससी के लिए, एंड सर या फिर जिस दिन से प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट एंटर करेगा ऑफिस ऑफ द ट्रिब्यूनल विच एवर इज लेटर, वहां से आपके 3 महीने 6 महीने काउंट होंगे बच्चों। हाँ है ना भाई। डन। ठीक है सर। आइए नेक्स्ट बात हम करते हैं सर, अब ये प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, ऊपर वाले मैक्सिमम पॉइंट में आपको बता चुका हूं बेटा, ये फॉर्म नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। आइए बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर मान लो कोई एविडेंस आपने लोअर अथॉरिटी लेवल पर नहीं दिया था तो क्या डायरेक्ट हायर अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेगी, कभी नहीं करेगी। पर इन एक्सेप्ट 4 फॉलोइंग एक्सेप्शनल केस में हायर अथॉरिटी आपके एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगी, भले आपने लोअर अथॉरिटी लेवल पर नहीं दिए थे। फर्स्ट सर, वो 4 केस कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट सर, आपने एविडेंस दिए थे पर अथॉरिटी ने लेने से मना कर दिए थे, आपने अगर ये प्रूव कर दिया तो हायर अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट द एडिशनल एविडेंसेस। सेकंड सर, लोअर अथॉरिटी ने आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी ही नहीं थी बेटा। क्लियर। थर्ड सर, रिवीजनरी अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी ने आपसे सर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस मांगे थे पर आप नहीं दे पाए ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल, गुंडों ने रास्ते में पकड़ लिया बेटा। क्लियर। एंड नेक्स्ट सर, आप आगे हो क्या फ्रंटली एडिशनल एविडेंसेस दे रहे थे पर गुंडों ने पकड़ लिया, मतलब आप नहीं दे पाए ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल। तो ऐसा अगर ये चारों में से कोई भी केस आपने प्रूव कर दिया तो ऐसे केस में एडिशनल एविडेंस अलाउ हो जाएंगे हायर अथॉरिटी लेवल पर। हायर अथॉरिटी ने अगर एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट किए तो सबसे पहले लोअर अथॉरिटी को वो एविडेंस दिए जाएंगे कि हमने ये एविडेंस एक्सेप्ट कर लिए, क्या आपको इसके अगेंस्ट कुछ कहना है क्या, टू रिबट द एविडेंस दिस एविडेंसेस विल बी गिवन टू दी लोअर अथॉरिटी। क्लियर। और उसके बाद वो उसको कंसिडर करके ऑर्डर पास करेंगे। क्लियर। डन। एंड अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो रीजंस रिकॉर्ड करेगी, हमने ये एडिशनल एविडेंस क्यों एक्सेप्ट करे बेटा। भारत माता की जय। आओ, ये ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल सर
मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ रिमांड द केस बैक के बारे में, और सर कोशिश करेंगे 1 साल के अंदर ऑर्डर पास कर दे ये लोग, मैक्सिमम 3 एडजमेंट अलाउड है बेटा। क्लियर, समरी असेसमेंट ऑर्डर भी इनको देना पड़ेगा, ठीक है सर। सॉरी, ऑर्डर जो पास करेंगे उसका फॉर्म नहीं देगा, कोई खास बात नहीं सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ अमाउंट पेड फॉर एडमिशन ऑफ अपील। सर याद है प्री डिपोजिट का अमाउंट 10%, 20% एडिशनल सर जो आपने जमा कराया था, अगर आप अपील जीतते हो तो ऐसे केस में जो अमाउंट आपने जमा कराया था दैट विल बी रिफंडेड टू यू अलोंग विद इंटरेस्ट। जिस दिन आपने डिपॉजिट किया वहां से इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा, अगर प्री डिपॉजिट रिफंडेबल बनता है तो। नेक्स्ट, अपीयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। आपका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन बन सकता है, कौन आपके लिए अपील फाइल कर सकता है, कौन आपके लिए रिप्रेजेंट कर सकता है डिपार्टमेंट जाके या अपील अथॉरिटी वगैरह के पास जाके। सर आपका रिलेटिव रेगुलर एम्प्लॉय, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, CWA, then retired government officer who had worked for not less than 2 years in a post not lower than the rank of group B gazetted officer, then GST practitioner. Clear? अब ध्यान देना बेटा, any person who has retired or resigned from the department after serving more than 2 years in indirect tax department of government of India or any state government as gazetted officer shall not be entitled to appear as authorized representative for a period of 1 year from the date of his retirement or resignation, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस होता है उस डिपार्टमेंट में बेटा। फिर सर ये भी डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, कौन कौन, एनी पर्सन who has been dismissed or removed from the government service, or a person who is convicted of an offence under CGST, SGST, IGST, UTGST or under existing law. Sir, a person who is found guilty of misconduct by prescribed authority, a person who has become insolvent during the period of his insolvency, he can't be a AR for anybody. Clear? ये सब लोग क्या है, disqualified person है for being AR. आइए सर, now appeal to high court, मैं आपसे बात ऑलरेडी कर चुका हूँ सर, 180 दिन में अपील फाइल करना पड़ेगा। अगर जीएसटीडी के एरिया बेंच या स्टेट बेंच ने ऑर्डर पास किया है जिसमें एक भी मैटर प्लेस अप्लाई का नहीं था तो मैटर जाएगा हाई कोर्ट में, और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। मिनिमम 2 मेंबर बेंच होगी जजेस की बेटा। सर मैटर हाई कोर्ट में जाएगा। अब हाई कोर्ट ने अपील फाइल करी, हाई कोर्ट में अपने अपील फाइल करी, वो चेक करेंगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि नहीं है, अगर है तो ही वो अपील एक्सेप्ट करेंगे। अपील एक्सेप्ट हो गई, ऑर्डर पास कर दिया, तो सर अगर वो मैटर फिट है सुप्रीम कोर्ट के लिए तो उसमें वो ऑर्डर में लिख देंगे दिस मैटर इज फिट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ओके क्लियर। और हाँ ध्यान बेटा, अगर कभी भी ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जजेस भले वो ट्रिब्यूनल के केस में हो, हाई कोर्ट के केस में हो, इफ द जजेस डिफर इन देयर ओपिनियन तो ऐसे केस में मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन लिया जाता है। और अगर मान लो 4 जज की बेंच थी, 2 जज ये कुछ और कहते हैं, 2 जज कुछ और कहते हैं, तो ऐसे केस में एक नया जज इंट्रोड्यूस करके मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। अच्छा, हमने एडवांस रूलिंग पढ़ा था बेटा, एडवांस रूलिंग के अंदर अगर कभी भी मेंबर्स सर डिफर इन देयर ओपिनियन तो ऐसे केस में एडवांस रूलिंग दी ही नहीं जाती है। ऐसे केस में अब एडवांस रूलिंग क्या करता है, अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को मैटर रेफर करता है, और वो भी अगर उनके मेंबर्स भी डिफर करते हैं इन देयर ओपिनियन तो ऐसे केस में मैटर को वहीं पे बंद कर देंगे और बोल देंगे क्या सर एडवांस इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ नो एडवांस रूलिंग हैड बीन गिवन, क्योंकि वहाँ पे यूनानिमस जजमेंट चाहिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हो सकती, ना डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है ना एसएससी कुछ कर सकता है, इसलिए वहाँ पर इट्स बेटर टू गिव नो एडवाइस देन टू गिव अ रॉन्ग एडवाइस। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेजोरिटी के साथ डिसीजन हो जाता है। क्लियर। फिर सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएगा, हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं सर। देन सम्स ड्यू टू बी पेड नॉट विथस्टैंडिंग अपील एटसेट्रा। ध्यान रखना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील कर रहे हो तो ऐसे केस में यहाँ पे प्री डिपोजिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए जितना भी अमाउंट के अगेंस्ट आप मतलब टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इन डिस्प्यूट जो भी हो पहले डिपॉजिट पूरा कराइए, उसके बाद आपकी अपील एक्सेप्ट करेंगे। पर हाँ मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये लोग स्टे अलाउ कर देते हैं बच्चों। क्लियर सर, अगर आपने स्टे के लिए अप्लाई किया तो स्टे अलाउ कर देते हैं। अच्छा, नॉर्मल अपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहे हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो तो ऐसे केस में आपने प्री डिपोजिट का अमाउंट आपने जमा कराया और आपने अपील फाइल करी तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए ऑटोमेटिक स्टे मिल जाता है बच्चों आपको। यहाँ पे सेक्शन तो बोलते हैं कि आप पूरा अमाउंट आप जमा कराओ फिर आपकी अपील फाइल होगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए बोल रहा है बेटा ये। क्लियर। पर प्रैक्टिकली वहां आपने स्टे के लिए अलाउ किया, अप्लाई किया तो स्टे मिल जाता है बच्चों। नहीं है सर, आइए सर, अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। सर ध्यान देना बेटा, सीबीआईसी के पावर है कि वो चाहे तो डिपार्टमेंट को एक मॉनिटरी लिमिट दे सकता है कि इस मॉनिटरी लिमिट से नीचे अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट ऐसे छोटे मोटे मैटर को इग्नोर करे और फाइनल फर्दर अपील फाइल नहीं करे। पर हाँ एट द सेम टाइम एसएससी को बोल दिया क्या, अगर इस इंस्ट्रक्शन की वजह से डिपार्टमेंट अगर फर्दर अपील फाइल नहीं करी तो आप ये मत समझना कि और सर कि डिपार्टमेंट ने आपके मैटर को एक्सेप्ट कर लिया, वो तो मॉनिटरी लिमिट की वजह से हमने एक्सेप्ट नहीं किया। इन फ्यूचर अगर कभी भी सर सेम मैटर में अगर अमाउंट बढ़ जाता है, डिपार्टमेंट अगर बाद में आपको शो को नोटिस देती है, ऑर्डर पास करती है, तो आप ये नहीं कर सकते पहले मेरे लिए ऑलरेडी फेवर में मैंने ऑर्डर पास हो गया था, आपने उस टाइम कुछ नहीं बोला था, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ऐसा नहीं होगा। एंड सर सारी जो अपीलेट अथॉरिटी हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया यू मस्ट हैव रिगार्ड टू दिस सेक्शन की, मतलब अगर डिपार्टमेंट ने फर्दर अपील नहीं करी थी ड्यू टू दैट मॉनिटरी लिमिट, तो आप ये नहीं बोलना कि पहले आपने जब अमाउंट कम था, जब पहले वाले केस में आपने फर्दर अपील फाइल नहीं करी तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आप लोग मत करना। क्लियर। मतलब
सर ये अपीलेट अथॉरिटी वगैरह को बोल दिया क्या, आप भी ऐसे केस में अपील एक्सेप्ट करना। आइए सर लास्ट, नॉन अपीलेबल डिसीजंस और ऑर्डर्स, ये 4 केसेस जहां पे अपील फाइल नहीं होती है। फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ कमिश्नर टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर। देन सीजर रिटर्नेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट बाय द डिपार्टमेंट, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सीज करते तो उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। देन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन एंड लास्ट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन नंबर 80 ऑफ द सीजीएसटी, दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंस्टॉलमेंट। अगर आपका कोई रिकवरी बन रहा है, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर अगर वो रिजेक्ट कर दे या कम इंस्टॉलमेंट अलाउ कर दे उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते। इसी के साथ भारत माता की जय। कई बार सर देना डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द केसेस वहां पे अपील फाइल नहीं होती है। क्लियर सर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर अपील का चैप्टर भी खत्म होता है अब। और सर क्या लिखा है, हम सब लोग हमारे फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम सब लोग सर हमारी प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं। पर क्या लिखा है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। और वो क्रिएट आप ही कर सकते हो अपनी पूरी मेहनत करके। लगा दीजिए अपना पूरा दम सर, माहौल के साथ जमेगा रंग। ऑल दी बेस्ट, माहौल बनाइए, खुश होके पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। वी ऑल आर विथ यू, वी ऑल आर प्रेइंग फॉर यू ऑल गाइस। माहौल जबरदस्त शानदार, बाय बाय।